जय हिंद जय भारत। एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं बहुत पहले आपको शेयर कर चुका हूँ। अब आपके डॉक्यूमेंटेशन जहाँ से भी बने हैं, मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे आइडेंटिफाई करा कैसे नहीं करा। अब यहाँ पर आयुष्मान कार्ड बनाने आई है माता बेचारी, इनका आंखों का ऑपरेशन करवाना है इसने। तो यहाँ लिखा हुआ 54, और जब इनके आधार कार्ड के ऊपर है यहाँ लिखा हुआ देखो, यानी कि एक पे 54 एक पे 59, तो ऐसे अलग अलग दोनों पे लिखे हुए हैं। अब ये क्या है, जो फैमिली आईडी में डेटा है ना उसके हिसाब से होगा। देखो मतलब फैमिली आईडी दिखाओ, और फैमिली आईडी के जो डेटा होगा ना वहाँ पर 54 लिखा हुआ है 101%। उसके हिसाब से इनके इस दस्तावेजों के ऊपर ये गलत लिखा हुआ है। तो आपके जो पेपर है दोनों में सेम होना चाहिए। अगर आपके पेपर ही अलग अलग होंगे तो सरकार उसको कैसे वेरीफाई करेगी। अब देखो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ 54 नहीं आ रहा। और जो आईडी बनी है ये आईडी है 2023। तो जितने भी लोग हैं अपनी आईडी बनवाते हैं, कुछ भी काम करवाते हैं, कृपया करके वो चेक करें कि आपके दस्तावेजों के पे क्या है। और फैमिली आईडी के डाटा के अगर आपने जन्मतिथि ठीक करवानी है, आधार कार्ड से सही नहीं होती वो फैमिली आईडी। वो फैमिली आईडी जो है आपका जन्म प्रमाण पत्र हो गया उससे सही होगी, स्कूल का कोई सर्टिफिकेट होगा उससे, या वोटर कार्ड से एप्लीकेशन जाती है तब आपकी जन्म तिथि को वेरीफाई किया जाता है। तो इन चीज़ों को देखो, और कोई भी ऑफिस में मेरे आए जल्दबाजी नहीं करनी। मेरे यहाँ पर नंबर वाइज बैठो, एक एक करके काम करवाओ। जिसको अति जल्दी है तो वो किसी और ऑफिस में जाके अपना काम कर सकता है। मेरे को तो ये चीज़ चेक करनी है, ये गलती नहीं होनी चाहिए मेरे ऑफिस से किसी की भी, क्योंकि आगे जाके इशू आता है। इनका कोई मेडिकल को ट्रीटमेंट करवाना है तो वहाँ इनका इशू आ जाएगा, कोई सरकारी योजना में इनको फॉर्म भरना है वहाँ दिक्कत हो जाएगी। मुझे मेरे ऑफिस में भीड़ नहीं चाहिए, कहीं और जाके काम करवा सकते हो। पर यहाँ पर जिसने भी काम कराना है नंबर वाइज काम करवाएगा, पेपर सारे हाथ में लेके आएगा ताकि उनको कोई गलती ना हो। जैसे कि पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक की अपना ये आपका बैंक की डिटेल, ताकि कोई भी डेटा आगे जाए तो वो गलत इन्फॉर्मेशन आगे ना काउंट हो। अब मान लो 1% है इनका आयुष्मान कार्ड बने, क्या पता इनका आयुष्मान कार्ड ना बने, पर इसको मेडिकल ट्रीटमेंट की तभी जरूरत है ना, तो उसमें कितना टाइम लग जाए, 1 महीने लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, तो एक पेपर खराब होगा ना उन चीज़ों के लिए। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने टाइम देना। जिसको अति जल्दी है तो सेक्टर 12 में या किसी भी सरकारी ऑफिस में जाके अति जल्दी में काम करवा सकता है। बाद में उनको इस तरह का पता चल देगा उनके डॉक्यूमेंटेशन में क्या हुआ। तो मेरा सबसे यही निवेदन है, अपने पेपर पूरे लेके आओ, फ़ोन नंबर लेके आओ, डिटेल, और नंबर वाइज काम कराओ। कोई ज़्यादा वीआईपी बनता है तो वीआईपी के लिए मेरे ऑफिस में जगह नहीं फिलहाल। तो मेरे ऑफिस में सारे मेरे पास इक्वलिटी में लोग आते हैं और मुझे सबके ही काम करने हैं, क्योंकि सब जितने भी लोग यहाँ आते हैं 1 घंटा 2 घंटे बैठे रहते हैं। तो इन चीज़ों को आपने आइडेंटिफाई करना है, कहाँ से मर्जी काम करो। और एक देखो इनकी एक और चीज़ भी आ रही है, इनकम डिक्लेयर आ रही है, इनकम पूरी लिखी नहीं है तो ये आईडी चलेगी भी नहीं इनकी। आपकी इनकम वेरीफाई होनी चाहिए टोटल जितनी भी आप कमाते हो। और यहाँ लिखा हुआ रिटायर पेंशन, तो रिटायर पेंशन नहीं होगी इनकी, बुढ़ापा पेंशन ही होगी। माता कौन सी पेंशन आती है तुम्हारी? बुढ़ापा पेंशन। तो देखो इनकी बुढ़ापा पेंशन आती है, और बुढ़ापा पेंशन के अंदर लिखा हो रिटायर पेंशन। जाति भी आपने चेक करनी है, जाति कौन सी आती है। और मेन है देखो वार्ड नंबर भी चेक करना है। यहाँ 1 आ रहा है, आपके वार्ड नंबर भी गलत नहीं होनी चाहिए, जबकि आपका ये प्रीतम नगर का है, वहाँ का वार्ड नंबर 1 नहीं है। तो अपने वार्ड का सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ताकि कोई आगे जाके कोई भी किसी प्रकार का पेपर है उसमें कोई भी वो ना हो। तो अब तो मैं आधार कार्ड से वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। जैसे आधार कार्ड से वेरिफिकेशन होती है तो अब इनका आयुष्मान कार्ड बनेगा। तो ये वेरिफिकेशन होगी या नहीं होगी मुझे भी नहीं पता, क्योंकि फैमिली आईडी के ये आपका हो गया। पिन नंबर 13 2001 करनाल हरियाणा। मतलब शहर में रहती है गांव में रहती हो? शहर में रहते हो ना? ठीक, अर्बन एरिया में आएगा।